सारथी। सीएम धामी ने बद्रीनाथ धाम में की पूजा अर्चना, समस्त प्रदेश वासियों के सुख समृद्धि की कामना। भू कानून को लेकर आज भराड़ीसैंण में होगी अहम बैठक, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी करेंगे अध्यक्षता। आगामी बजट सत्र में विधेयक लेकर आएगी सरकार। उपनल कर्मियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल, समान कार्य के लिए समान वेतन पर हाईकोर्ट का फैसला। प्रदेश में मसाज सेंटर की आड़ में न हो देह व्यापार, राज्य महिला आयोग ने बनाए नए दिशा निर्देश, डिग्री या डिप्लोमा लेने वालों को ही मसाज कराने की नियुक्ति। 15 नवंबर से जंगल सफारी का आनंद ले सकेंगे पर्यटक, जंगल सफारी के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है बुकिंग। 21 नवंबर तक गन्ना पेराई सत्र शुरू होने की उम्मीद, शुगर मिल ने 90% काम पूरे, मिल की ओर से गन्ना सेंटरों को भी कर रहे हैं तैयार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और अब बात करेंगे खबर उत्तराखंड की, और खबर आपको चमोली से बता रहे, जहां सीएम धामी ने बद्रीनाथ धाम में की पूजा अर्चना, समस्त प्रदेश वासियों के सुख समृद्धि की है कामना। धाम में चल रहे विकास कार्यों का भी किया निरीक्षण, मुख्यमंत्री ने तीर्थ पुरोहित से की मुलाकात। धाम में चल रहे विकास कार्यों का भी किया निरीक्षण, मुख्यमंत्री ने तीर्थ पुरोहित से भी की मुलाकात। और बड़ी जानकारी आपको चमोली से बता रहे, जहां स्थानीय दुकानदारों से भेंट कर जाना हालचाल और समस्त प्रदेश वासियों के सुख समृद्धि की भी की कामना। और बड़ी जानकारी आपको चमोली से बता रहे, जहां सीएम धामी ने बद्रीनाथ धाम में की पूजा अर्चना, समस्त प्रदेश वासियों के सुख समृद्धि की भी कामना की। धाम में चल रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। और बड़ी अहम जानकारी आपको चमोली से बता रहे, जहां मुख्यमंत्री ने तीर्थ पुरोहित से भी मुलाकात की। धाम में चल रहे विकास कार्यों का भी किया निरीक्षण, मुख्यमंत्री ने तीर्थ पुरोहितों से की मुलाकात। और अहम जानकारी आपको चमोली से बता रहे, जहां स्थानीय दुकानदारों से भेंट कर जाना हालचाल, समस्त प्रदेश वासियों के सुख समृद्धि की कामना की। सीएम धामी ने बद्रीनाथ धाम में की पूजा अर्चना। और बड़ी जानकारी आपको चमोली से बता रहे हैं, जहां समस्त प्रदेश वासियों के सुख समृद्धि की भी कामना की। धाम में चल रहे विकास कार्यों का भी किया निरीक्षण, मुख्यमंत्री ने तीर्थ पुरोहितों से भी मुलाकात की। धाम में चल रहे विकास कार्यों का भी किया निरीक्षण। और बड़ी जानकारी आपको चमोली से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने तीर्थ पुरोहितों से की मुलाकात। समस्त प्रदेश वासियों के सुख समृद्धि की भी कामना की। सीएम धामी ने बद्रीनाथ धाम में की पूजा अर्चना। और अगली अहम खबर भी आपको चमोली से बता रहे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे 3 मुद्दों पर बैठक। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में की होगी महत्वपूर्ण बैठक। बैठक की अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। भू कानून को राज्य में लागू करने पर बैठक में होगी चर्चा। और बड़ी जानकारी आपको चमोली से बता रहे, जहां भू कानून को राज्य में लागू करने पर बैठक में होगी चर्चा। राज्य से पलायन रोकने के उपायों पर भी की जाएगी चर्चा। स्वरोजगार और आर्थिक विकास पर किया जाएगा मंथन। उद्यमियों और लखपति दीदी से संवाद भी करेंगे सीएम। सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे 3 मुद्दों पर बैठक। और बड़ी जानकारी आपको चमोली से बता दें, जहां
ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में की होगी महत्वपूर्ण बैठक। बैठक की अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। भू कानून को राज्य में लागू करने पर बैठक में होगी चर्चा। और अहम जानकारी आपको चमोली से बता रहे, जहां भू कानून को राज्य में लागू करने पर बैठक में होगी चर्चा। राज्य से पलायन रोकने के उपायों पर भी की जाएगी चर्चा। स्वरोजगार और आर्थिक विकास पर किया जाएगा मंथन। उद्यमियों और लखपति दीदी से संवाद भी करेंगे सीएम। सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे 3 मुद्दों पर बैठक। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगी महत्वपूर्ण बैठक। बैठक की अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। भू कानून को राज्य में लागू करने पर बैठक में होगी चर्चा। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में की होगी महत्वपूर्ण बैठक। बैठक की अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और अहम खबर आपको देहरादून से बता रहे, जहां उपनल कर्मियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल। सैनिक कल्याण विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका की दायर। कर्मचारियों के नियमितीकरण पर हाईकोर्ट ने दिया फैसला। समान कार्य के लिए समान वेतन पर हाईकोर्ट का फैसला। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका। हाईकोर्ट ने 12 नवंबर 2018 को आउटसोर्स से 1 साल में नियमित करने और न्यूनतम वेतन देने के दिए थे आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने 12 नवंबर 2018 को आउटसोर्स कर्मचारियों पर दिए थे आदेश। 1 साल में नियमित करने और न्यूनतम वेतन देने के दिए थे निर्देश। सैनिक कल्याण विभाग का तर्क है कि आउटसोर्स अस्थायी व्यवस्था। सैनिक कल्याण विभाग का तर्क नियमितीकरण संभव नहीं। देहरादून उपनल कर्मियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका दाखिल। खबर नैनीताल से है, जहां उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राकेश थटलियात ने नैनीताल जिला न्यायालय रिकॉर्ड्स के डिजिटलाइजेशन का निरीक्षण किया। कोर्ट में देश के इस पहले इलेक्ट्रॉनिक टेबल ऑफ कंटेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। डिजिटलाइज करने वाली कंपनी के सर्विस प्रोवाइडर आशीष खरे ने बताया कि डेटा सॉफ्ट कंप्यूटर सर्विसेज की तरफ से हाईकोर्ट की तर्ज पर जिला न्यायालय में भी डिजिटलाइजेशन का कार्य शुरू किया गया है। फिजिकल का एक्सपीरियंस था वो भी मिला सर, और जो फिजिकल के हमारे चैलेंजेस थे गोल विजन सर। तो एक यू आर द फर्स्ट वन जिसने एक इकोसिस्टम अप्रोच लिया है पूरे स्टेट का। हम हाई कोर्ट से चालू हुए और हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डेटा सॉफ्ट कंप्यूटर सर्विसेज
यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की है उच्चतम न्यायालय के सहयोग से। जो कार्यक्रम वहाँ पे उच्चतम न्यायालय में स्कैनिंग रजिस्ट्रेशन का चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हुए नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। यहाँ पे एक जो सबसे पहली एक नई चीज़ की शुरुआत की गई है इलेक्ट्रॉनिक्स टेबल ऑफ कंटेंट की, जो कि कंट्री में पहली बार इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें कि नैनीताल पहला एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे चीज़ की शुरुआत की गई है। इसका फ़ायदा ये है कि फिजिकल से डिजिटल कन्वर्ट होने से जो फाइलें उच्चतम न्यायालय में हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद पहुंचा करती थी, और वो एक सिंगल क्लिक पे वो फाइल वहाँ पे ऑनरेबल एक्सेस कर सकते हैं। वही सेम फाइल लॉयर भी एक्सेस करेंगे, वही सेम फाइल उसमें एक्सेस करेंगे। और डेटा सॉफ्ट ने इसकी शुरुआत की है अपने टेक्नोलॉजी पार्टनर डी स्क्वायर के साथ में। और सीधे चलते हैं महाराष्ट्र, जहां महाराष्ट्र के कारंजा में सीएम योगी चुनावी रैली कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। एमएलसी के रूप में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये कार्य इसलिए महत्वपूर्ण है कि अब बाबू सिंह महाराज के जाने के बाद न केवल इस पवित्र काशी के बंजारा समुदाय की इस पवित्र काशी का सुंदरीकरण करने की भारतीय जनता पार्टी का अभियान और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। जो समाज विरोधी देशद्रोही तत्व बंजारा समुदाय का धर्मांतरण करके उन्हें गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे, अब वे लोग सफल नहीं होने पाएंगे और एकजुट होकर के जिस बात का आह्वान कभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था, जिस कार्य के लिए संभाजी महाराज ने अपना बलिदान दिया था, जिन कार्यों के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, आज उन कार्यक्रमों को मजबूती के साथ हमें करंजा क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, इस समय महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है। मोदी जी का कार्य पिछले 10 वर्ष के अंदर पूरे देश ने देखा है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, समाज के हरेक तबके को देने का कार्य हो रहा है। वहीं दूसरी ओर समाज और राष्ट्रद्रोही तत्वों को अपने गले का हार बनाने वाला महाअघाड़ी के नाम पर एक महाअघाड़ी गठबंधन भी कांग्रेस के नेतृत्व में आपके बीच में है। न उनके पास नीति है, न देश को आगे बढ़ाने की कोई नीति है, न उनकी नियत साफ है और न उनमें नैतिक बल ही है। ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर चल करके देश की अपूर्णीय क्षति करना चाहते हैं और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, याद करिए, महायुति गठबंधन, भाजपा, शिवसेना, एनसीपी, ये सभी मिलकर के महाराष्ट्र के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है। देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी गाड़ी है महागाड़ी के पास जिस पे स्टीयरिंग भी नहीं,
उस गाड़ी के टायर भी गायब हो गए हैं और ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए आपस में ही छीना झपटी हो रही है। छीना झपटी हो रही है कि कौन ड्राइविंग सीट पर बैठेगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, याद करिए जब एक कांग्रेस की सरकार थी, पाकिस्तान घुसपैठ करता था, आतंकी वारदात को अंजाम देता था, बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होती थी। हम लोग बोलते थे उस समय कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करो, तो कांग्रेस का नेतृत्व कहता था कि नहीं नहीं, हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे पाकिस्तान भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता, आतंकवादियों को भारत की सीमा में घुसपैठ करने के लिए प्रश्रय देने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अगर करेगा तो फिर खामियाजा भी भुगतेगा। और आप सुन रहे थे महाराष्ट्र के करंजा से सीएम योगी को, और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज। खबरों के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर लक्सर से है, जहां नगर निकाय के चुनाव को लेकर कांग्रेस इच्छुक और जिताऊ कैंडिडेट पर दांव लगाने की तैयारियां कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ने जिला के प्रभारी को नियुक्ति करने के साथ ही जिलों में समीक्षा बैठक लेनी शुरू कर दी है। उसके बाद अब सुल्तानपुर में निकली और सुल्तानपुर के बाद यहाँ तो थोड़ा सा हमें 1-1.5 घंटे का गैप आ गया। निश्चित है कि स्थानीय निकाय के जो चुनाव है, नगर निगम के और नगर पंचायत के, नगर पालिकाओं के चुनाव, वो अपने नियत समय पर नहीं हो रहे हैं। बहुत पहले होने चाहिए थे, लेकिन जिस तरह से प्रदेश में सरकार के खिलाफ एक रोष हो रहा है और भ्रष्टाचार में जिस तरह ये सरकार लिप्त है, कानून व्यवस्था जिस तरह से पूरी चरमरा गई है, हमारी बहनों की, माताओं की, बेटियों की सुरक्षा पे सवाल खड़े हो गए हैं, तो इससे जनता में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को शायद भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार समझ रही है। और न सिर्फ ये बात है कि उसके अलावा आपने अभी मंगलौर देखा, आपने बद्रीनाथ का बाई इलेक्शन का परिणाम देखा, तो उस परिणाम से भी शायद ये थोड़ा घबराए हुए हैं और स्थानीय निकाय के चुनाव करवाने नहीं जा रहे हुए। मंगलौर और बद्रीनाथ, वहाँ कांग्रेस ने जीतने का काम किया और बहुत हमारे कांग्रेस के लोग सभी उत्साहित हैं इस जीत से, और निश्चित रूप से केदारनाथ भी हम जीतने जा रहे हैं। और नगर निकायों की चुनाव की जहाँ तक तैयारी का मसला है, अभी हमारे पर्यवेक्षक सभी जिलों में जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ प्रकाश जोशी जी को पर्यवेक्षक बनाया गया, वो आए हैं और ये एक सांगठनिक प्रक्रिया है जो हमने शुरू हो गई है। और अब वैसे तो हम सुनाई दे रहा था कि इस अगले महीने जो है नगर निकाय के चुनाव हो जाएंगे, लेकिन लग रहा है कि भाजपा जो है चुनाव से डर रही है और लगातार हार से जो है उसका मनोबल गिरा हुआ है। खबर गढ़वाल से, जहां मुख्यालय पौड़ी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में जिला प्रशासन ने नगर पालिका प्रशासन के सहयोग से इगास बग्वाल पर्व का एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी ने बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अपनी परंपराओं को निभाते रहे, आगे बढ़ाते रहे, यही इस त्योहार का और तो कोई लास्ट में चला गया हमें छटकने इधर देख लेना सर।
जो हमारा स्थानीय त्योहार है, ये शुद्ध रूप से हमारा लोक त्योहार है कि जो खबर काला ढूंगी से है, जहां काला ढूंगी में बाबा खाटू श्याम जी का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर काला ढूंगी में स्थानीय युवा मयंक गुप्ता के नेतृत्व में रात्रि भजन संध्या का आयोजन किया गया। भक्त उत्साह के साथ प्राचीन शिव मंदिर काला ढूंगी पहुंचे और बाबा के श्रृंगार के साथ उन्हें भोग लगाया। काला ढूंगी में खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन बनाया गया है, बड़े धूमधाम से बनाया गया। इसमें बढ़ चढ़कर भक्तों ने हिस्सा ले रखा है। हमारा दिल की हार्दिक इच्छा है कि प्रतिवर्ष ऐसा आयोजन हो। खाटू श्याम भगवान की जय। पहली बार काला ढूंगी में ये आयोजन किया जा रहा है और सभी धर्म प्रेमी जनता ने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। और समिति में जितने भी लोग थे उन सभी ने भी बहुत मेहनत की है, जन जन तक लोगों तक ये बात पहुंचाई है, क्योंकि पहली बार ये प्रोग्राम हो रहा था। और हम सभी भक्तगण तो यही चाहेंगे कि हर वर्ष प्रतिवर्ष ऐसे ही ये प्रोग्राम चलता रहे और ऐसे ही बाबा श्याम का दरबार हर वर्ष यहाँ लगता रहे। शिव मंदिर काला ढूंगी में आज प्रथम बार खाटू श्याम बाबा जी के जन्मदिन का आयोजन किया गया, बहुत ही, और मैं समस्त काला ढूंगी की जनता ने इसमें बढ़ चढ़ के प्रतिभाग किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर वर्ष इस तरह ही इससे भी बढ़ चढ़कर काला ढूंगी में बाबा श्याम जी का जन्मदिन का महोत्सव बनाया जाए। बस मैं सभी जनता का धन्यवाद करता हूँ। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़।